हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र और द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल फाइल को डेटाबेस में कैसे इंपोर्ट करते हैं यूजिंग कोड इग्नाइटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं। स्टेप्स हैं डाउनलोड PHP एक्सेल जिप फाइल। पहले हम क्या करेंगे, PHP एक्सेल की जिप फाइल डाउनलोड करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास लिंक है, इसमें आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोन और डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करोगे और ये लिंक गिवन है, यहाँ से आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये डाउनलोड जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, जिप फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगी कुछ, ये वाली जिप फाइल है। ठीक है, ये कुछ ऐसे डाउनलोड होके मिल जाएगी। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें करना पड़ेगा, राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट हियर लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये क्या, ये जिप फाइल है, इसके नॉर्मल फाइल में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। तो इसमें देखो क्या क्या है, क्लासेस, इसमें PHP एक्सेल और ये PHP EXCL है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है पेस्ट इट इन लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने और इसे हम कहाँ पेस्ट कर देंगे, जो आपका कोड इग्नाइटर है यहाँ पे हमारे कोड इग्नाइटर का जो नाम है, दिस इज htdocs। यहाँ पे कोड इग्नाइटर का नाम क्या है, कोड इग्नाइटर मेल। इसके अंदर जाते हैं, एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और लाइब्रेरी नाम का जो है फोल्डर है, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या, उन दोनों को पेस्ट कर दिया। एक ये वाला पार्ट था और दूसरा कौन सा पार्ट था, ये PHP EXCL। तो एक PHP एक्सेल ये और PHP एक्सेल है, एक PHP फाइल है और दूसरा फोल्डर है। तो ये दोनों हमने पेस्ट कर दिया कहाँ पे, एप्लीकेशन के अंदर लाइब्रेरीज नाम के फोल्डर में। इसके बाद हमें क्या करना है, मेक कस्टम फाइल इन लाइब्रेरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोड इग्नाइटर ओपन करो आप। कोड इग्नाइटर हमने ओपन किया। ठीक है, लाइब्रेरी ये है। ठीक है, लाइब्रेरी हमने क्या बनाया, एक PHP फाइल बनाई, मतलब कस्टम लाइब्रेरी बनाया। ठीक है, ये इससे हम क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ही हमने जो इंपोर्ट कराया दो चीज़ों को, PHP एक्सेल और दूसरा एक फ़ोल्डर PHP एक्सेल का, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। पहले हमने क्या किया, इसमें किया है रिक्वायर वंस, इसको हमने इंक्लूड कर लिया इसमें। ठीक है, इंक्लूड करने के बाद इसको एक्सटेंड किया है PHP एक्सेल को और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में क्या करता है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या लाइन करती है, ये जो पेरेंट क्लास है, मतलब जिसको ये एक्सटेंड कर रहा है, उसके सारे प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, मतलब इनहेरिट करता है, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मेक कस्टम फाइल लाइब्रेरी, ये हो गया। उसके बाद क्रिएट कंट्रोलर, हम क्या करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोलर है। ये आप कंट्रोलर वाले पार्ट में जाओगे, यहाँ पे सॉरी, कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर हमने एक फाइल क्रिएट की है, एक्सेल इंपोर्ट डेटा। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्सेल इंपोर्ट डेटा एक्सटेंड CI कंट्रोलर, ये तो बेसिक सा फंडा है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया है। तो पहला तो हो गया कि पेरेंट कंस्ट्रक्ट, मतलब कि अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करे, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को। फिर हमने लाइब्रेरी, अभी हमने लाइब्रेरी क्या क्रिएट की, ये लाइब्रेरी हमने क्रिएट किया। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी हमने ये लाइब्रेरी हमने क्रिएट किया हुआ है एक्सेल। ठीक है, ये तो इनबिल्ट लाइब्रेरी, इनबिल्ट मतलब इंपोर्टेड लाइब्रेरी है, PHP एक्सेल फोल्डर हो गया और ये PHP एक्सेल। अब फिर हमने यहाँ पे बनाया एक लाइब्रेरी कस्टम, जिससे कि हमें बार बार इसमें से फ़ोल्डर्स लेके, देखो इसमें कितने ढेर सारे फ़ोल्डर्स हैं, तो इन सारे को हमें कोड में ना लिखना पड़े इसके लिए हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड करा लिया यहाँ पे और एक कस्टम लाइब्रेरी बना ली। अब इस लाइब्रेरी को हमने अपने कंट्रोलर में, हमारा कंट्रोलर है, इससे हमने लोड करा दिया है, $this.load.library। और उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया है। मॉडल में क्या होता है, डेटाबेस के फंक्शन होते हैं, वो हमने मॉडल बना के यहाँ पे, ये मॉडल है हमारा, उसको हमने यहाँ पे लोड करा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाया, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे हम कंट्रोलर कॉल करते हैं, इंडेक्स चलता है, तो इंडेक्स हमने एक व्यू बनाया है एक्सेल इंपोर्ट नाम से, ये है और व्यू को हमने कॉल कर दिया। ये कुछ किस तरह से दिखेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो टेबल है। व्यू ऐसा, सेलेक्ट एक्सेल फाइल, और एक फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टाइप लगाया है और एक बटन लगाया है। तो कैसा है मैं दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे एक फॉर्म हमने बनाया, ठीक है, ये फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, फॉर्म हमने बनाया और इसको आईडी इंपोर्ट फॉर्म आईडी हमने दी, मेथड पोस्ट और इंक टाइप लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वीडियो ऑडियो या फिर फाइल को अपलोड डाउनलोड करते हैं तो इंक टाइप लगाना जरूरी होता है, इसको आप मत भूलना, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट टाइप लगाया, इनपुट टाइप क्या हो गया, फाइल हो गया, ठीक है। नेम और आईडी फाइल हमने दी है और रिक्वायर्ड मतलब फाइल सेलेक्ट करना रिक्वायर है, और एक्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, XLS और XLSX, ये क्या होता है, ये दो फाइलें हैं जो कि एक्सेल फाइल की क्या कहते हैं इसे, एक्सटेंशन है, एक्सेल का एक्सटेंशन है दोनों, ठीक है। अब हमने एक बटन बना दिया है और नेम इंपोर्ट लिखा है, वैल्यू इंपोर्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट में आइए देखते हैं क्या है स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में पहला क्या है, फंक्शन लोड डेटा $.ajax, हमने यहाँ पे क्या है, इस URL पे एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, और अगर सक्सेस होता है तो ये वाला हमें डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। तो हैज़ कस्टमर डेटा, हमने एक आईडी बनाई है। जो टेबल आप देख रहे हो, ये जो टेबल शो है, ये टेबल दिख रहा है ना आपको, ये टेबल जो शो है वो कहाँ पे शो हो रहा है, ये टेबल शो हो रहा है, ये एक हमने डिवीज़न बनाया है कि अगर डेटाबेस में कोई टेबल है, क्योंकि एक्सेल से हम इंपोर्ट करेंगे फ़ाइल, वो डेटाबेस में जाएगा और वहाँ की फ़ाइल को हम शो कराएंगे कि एक्चुअली डेटाबेस में फ़ाइल है कि नहीं है। तो एक डिवीज़न हमने बनाया जिसको आईडी हमने दी है कस्टमर डेटा। तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने एक फंक्शन रन कर दिया है कि अगर आप इसे पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो, अभी आप कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, बस इसे रन कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली रन कर रहे हो, तो रन कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, कुछ तो दिखना चाहिए। तो हमने क्या किया है इसमें, हमने इसमें एक टेबल जो डेटाबेस में पड़ी हुई है उसको इंपोर्ट करके दिखा दिया है कि ये एक्सेल फाइल नाम का टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये किया है, इस URL पे रिक्वेस्ट किया है और मेथड पोस्ट, और सक्सेस पे क्या हो रहा है, ये डेटा यहाँ पे शो हो जा रहा है टेबल के फॉर्म में। तो चलते हैं, एक्सेल इंपोर्ट डेटा मतलब एक कंट्रोलर का नाम है, और फैच नाम का इसमें मेथड मैंने बनाया है। तो देखते हैं फैच नाम के मेथड में क्या है, ये फैच नाम का मेथड है। इसमें पहला क्या है, $this.excel import मॉडल, ये हमने मॉडल बनाया है, मॉडल में सेलेक्ट नाम की एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। तो सेलेक्ट नाम की फ़ाइल में हमने क्या लिखा है देखते हैं, $this.db ऑर्डर बाई, हमने ऑर्डर लिखा हुआ है कि जो क्योंकि हमारे जो एक्सेल फाइल है उसमें 2 कॉलम है। एक्सेल फाइल में आपको पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। एक्सेल फाइल ये है, डाउनलोड, ये ठीक है, ये एक्सेल फाइल है। तो अब एक्सेल फाइल में क्या है, 2 कॉलम है, नेम और ईमेल आईडी, 2 ही कॉलम है। इस डेटा को, टोटल डेटा को हमें क्या करना है, इस टोटल डेटा को हमें उसमें भेजना है, ठीक है, मतलब डेटाबेस में इंपोर्ट करना है। तो हमने क्या किया है, ऑर्डर बाई कर दिया है। ऑर्डर बाई क्या किया है, ऑर्डर बाई में हमने नेम के थ्रू ऑर्डर लिखा है, और यहाँ टी देने का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ऑर्डर बाई हमने लिख दिया कि नेम और ईमेल आईडी 2 कॉलम है, तो एक कॉलम के थ्रू ऑर्डर आए और भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ये हमने कमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको डेटा, जैसे हमने डेटा यहाँ पे शो कराया है, टोटल 58 डेटा है, तो 58 डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो कभी 1000 डेटा है, 2000 है, 4000 है, तो हमें क्या है, एक लिमिटेड पार्ट में अगर दिखाना है लिमिट लगा के, तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद $this.db.get, और ये हमने क्या लिखा है, टेबल का नाम लिखा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा, और इसे हम रिटर्न करा दे रहे हैं। अब रिटर्न कराने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हमने कराया तो $डेटा में क्या आ गया, रिटर्न आ गया। और इसकी हेल्प से पहले हमने क्या किया हुआ है, मतलब एक पूरा टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और पूरा टेबल वहाँ पे जाके शो करा दे रहे हैं रिस्पॉन्ड में। तो डिवीज़न सॉरी, यहाँ पे देखो क्या है, $डेटा नम रोज़, मतलब पहले नंबर ऑफ़ रोज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। नंबर ऑफ़ रोज़ में क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखो आउटपुट, ये टोटल डेटा दिखा रहा है कितना है, 58, तो ये क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ है कि 58 रोज़ हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, S3 हमने लिखा, फिर हमने यहाँ से, ये तो पहला हो गया जो ऊपर आपको शो हो रहा है एक हेडिंग के फॉर्म में, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, जो आपको हेडिंग शो हो रही है, ये हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो टेबल, उसमें हमने बूट स्ट्रैप क्लास यूज़ की है, क्लास टेबल, टेबल स्ट्रैप और टेबल बॉर्डर्ड, ठीक है। ये बूट स्ट्रैप की क्लास, बूट स्ट्रैप का नाम है। उसके बाद हमने कॉलम के नाम लिखे, नेम और ईमेल आईडी। उसके बाद हमने लिखा
कि अगर डेटा हमें वहाँ से मिल रहा है, अगर उसमें डेटा है तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे और सारे डेटा को हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप की हेल्प से प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, डॉलर डेटा डॉट रिजल्ट, इसकी हेल्प से हम प्रिंट करा दे रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एफ एल्स लगाया हुआ है कि अगर डेटा है तो उसके लिए हम शो करा दें, नहीं है तो हम लिख देंगे नो डेटा इन द टेबल। ठीक है, तो इसके बाद हमने एको करा दिया। तो एको करा दिया मतलब कि आप चले जाओ इस वाले फाइल में, सॉरी व्यू वाले फाइल में। तो यहाँ पे क्या है, जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे कस्टमर डेटा नाम का जो यहाँ पे डिवीज़न है, ये डिव हमने बनाया है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो स्टार्ट में ही हो रहा है कि हमारे पास कुछ डेटा है और ये डेटा यहाँ पे इस डिवीज़न में प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये फेच नाम का फंक्शन है जो कंट्रोलर में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे इसे प्रिंट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी में आप देखो, सॉरी व्यू में, ये हमारा व्यू है। ठीक है, व्यू में आप देखोगे ये हमने फिर से लिखा हुआ है इंपोर्ट फॉर्म। इंपोर्ट फॉर्म आईडी नाम है, आईडी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ इंपोर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है इंपोर्ट फॉर्म। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्म को हम सबमिट करते हैं तो क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉल होना चाहिए। यहाँ पे हमने इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो वो रिफ्रेश ना हो, मतलब जो हमारा पेज हो वो रिफ्रेश ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ है। इस बार यूआरएल कहाँ पे जा रहा है, इस बार यूआरएल जा रहा है एक्सेल इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट वाले फंक्शन में। ठीक है, मेथड डेटा न्यू फॉर्म डेटा, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म का डेटा है, मतलब जो फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ये फाइल हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल कहाँ जानी चाहिए, उस वाले फंक्शन में। ठीक है, बाकी कंटेंट टाइप हमने फॉल्स लिखा हुआ है, कैसे भी फॉल्स लिखा हुआ है, कोई कैसे ना हो। सक्सेस पे क्या होना चाहिए, अगर सक्सेस हो जाता है तो क्या होगा, अलर्ट हमें शो करेगा। ठीक है, जो हम उधर से रिस्पॉन्स देंगे वो अलर्ट होगा। तो हैश फाइल क्या हो गया, हैश फाइल डॉट वेल, मतलब जैसे ही सक्सेस हो जाएगा तो वहाँ पे जो आपका ये फाइल है आईडी, यहाँ पे क्या होता है, एक डेटा आता है। जैसे ही फाइल हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने फाइल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने फाइल सेलेक्ट की ये, ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या आ गई, अनटाइटल स्प्रेडशीट डॉट XLSX आ गया, तो एक डेटा आ गया। लेकिन अगर हम इंपोर्ट दबा देते हैं, ठीक है, इंपोर्ट पे प्रेस कर देते हैं, तो आफ्टर प्रेसिंग दिस बटन वी वांट दैट इट शुड नॉट शो फर्दर, द नेम ऑफ फाइल should not show further, therefore we write here that hash file dot val में हमने क्या यहाँ पे दे दिया है null, आई मीन देयर इज नो वैल्यू। ठीक है, उसके बाद लोड डेटा, ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से हमने फंक्शन को, अगर मान लो पहले से डेटा नहीं है टेबल में, तो पहले से डेटा नहीं है तो कुछ शो होगा नहीं। ठीक है, नहीं शो होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर हम लोड कराएंगे। जैसे हमने फाइल भेज दी, डेटाबेस में फाइल चला गया, उसके बाद क्या होगा, वो फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी और एक अलर्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने तीनों बता दिया कंट्रोलर। अब यहाँ पे देखो क्या है, इंपोर्ट में जा रहा है। इंपोर्ट में कब जा रहा है, इंपोर्ट में सेकंड वाले केस में जा रहा है। पहला तो यह है कि डेटाबेस से डेटा ओनली फेच कर रहा है। सेकंड वाले केस में क्या है कि जो हमारी एक्सेल फाइल हमने चूज की है या सेलेक्ट की है, वो इंपोर्ट वाले फंक्शन में जा रहा है, उसके थ्रू डेटाबेस में जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हमने पहले देखा है कि इस सेट डॉलर फाइल नेम, मतलब फाइल आई है कि नहीं आई है। ठीक है, उसको हमने एक टेम्पररी नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक ये कोड आपको एक तरह से जैसे लिखा हुआ है वैसे सेम इट इज़ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने आपके पास कॉलम है, हमारे पास क्या है, 2 ही कॉलम है इसमें, तो 2 ही कॉलम है, इसलिए हमने दो कॉलम के लिए लिखा हुआ है कि उनकी वैल्यूज़ गेट वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे गेट कर लो। अगर आपके पास एक्सेल फाइल में 3 कॉलम 4 कॉलम हैं तो आप क्या करोगे, 3-4 कॉलम के नाम लिखोगे पूरे के। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक डॉलर डेटा नाम का एरे बना रहे हो और उसमें इन सारे वेरिएबल्स को डाल रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक रो नहीं आएगी, पूरे कॉलम में जितने, ये आपका एक्सेल शीट है तो नेम वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज़ हैं और ईमेल वाले कॉलम में जितने वैल्यूज़ हैं सारे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एरे में आप डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, डॉलर डेटा नाम के एरे में आ गया। और हम क्या करते हैं, मॉडल को हमने कॉल किया, मॉडल में एक फंक्शन बनाया और उसमें हमने डॉलर डेटा को पास कर दिया।
तो इसमें क्या हो रहा है, डॉलर डेटा को हमने पास किया। अब इसमें क्या है, इंसर्ट बैच। इंसर्ट बैच हमने, एक नॉर्मल फंक्शन होता है इंसर्ट का, इंसर्ट कराने के लिए इसमें एक रो इंसर्ट होती है। जैसे आप क्या करते हो, कोई फॉर्म बनाते हो कोऑर्डिनेटर में और इसे इंसर्ट कराते हो डेटाबेस में, तो उस केस में क्या होता है कि एक रो इंसर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रोज है, 1000 ऑफ रोज है, ठीक है, 100 ऑफ रोज हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट बैच, मतलब एक साथ सारे रोज इंसर्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये यूज़ किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक को हमने क्या करा दिया है कि डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आओ आइए हम इसे रन करके देखते हैं इसे हम। पहले क्या है कि हम डेटाबेस में आते हैं, ये डेटाबेस हमने बनाया है और टेबल का नाम हमने गलती से गलत हो गया है, इंपोर्ट एक्सेल लिखना था तो IMOPRT उल्टा हो गया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया, फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फाइल में डिलीट कर देता हूँ पहले। तो क्वेरी लिखते हैं, डिलीट की क्वेरी, ठीक है। डिलीट, अगर सारे टेबल आपको डिलीट करना है तो सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, और इसे गो ओके। तो ये हो क्या हो गया, हमारा डेटाबेस खाली हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है, कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर, ये हमने इसका नाम लिखा हुआ है कंट्रोलर का। अब हम फाइल चूज करते हैं, एक्सेल फाइल, ठीक है। एक्सेल फाइल हमने चूज किया और इसे इंपोर्ट कर दिया। क्या लिख रहा है, डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और जो इंपोर्ट हुआ वो सारी टेबल यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते, पूरा मतलब आप देखते हैं अच्छी तरह से, तो आपको ये चीज़ करने आ जाएगा और फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।